वैदिक मैथ्स, जो कि 10th राजस्थान बोर्ड 10th क्लास के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेसन नंबर फर्स्ट वैदिक मैथ्स। सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं अपन। जो वैदिक मैथ्स है उसका सिलेबस 9th क्लास से थोड़ा सा आगे आया है, मतलब सिलेबस के अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग 9th क्लास में था, तुम्हारे 10th क्लास में भी यही है, जोड़ बाकी गुणा भाग। अच्छा, उसके अलावा समीकरण और एक्स्ट्रा जाएंगे आपके। देखिए पूरा सिलेबस बताता हूँ मैं आपको। बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ईयरली बोर्ड एग्जाम, वार्षिक परीक्षा, राजस्थान चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो उससे कोई लेना देना नहीं। एक और 2, यानी एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक नंबर के 2 क्वेश्चन वैदिक मैथ्स में से पूछेंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन वैदिक मैथ्स में से पूछेंगे। थोड़ा सा सिलेबस कट किया है सरकार ने। पहले इसके अंदर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना था, घनमूल और वर्गमूल निकालने की विधियां थी, इस बार नहीं है आपके, पिछले साल हट गया था। आपके क्या है, मोटे तौर पे अगर आप समझना चाहते हैं वैदिक मैथ्स को, तो 10th क्लास का सिलेबस केवल ये है, जोड़ बाकी गुणा भाग, उसके अलावा समीकरण, एक वर्ग निकालना हो रह जाएगा, वर्ग और घन निकालना, जो मैं आपको समझा दूंगा, ये इसी के होने वाले फैक्टर हैं जो मैं आपको समझा दूंगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं है 10th क्लास के अंदर, और इजी टॉपिक है। आज अपन ले रहे हैं जोड़, इसको अच्छी तरह देख लेना, आपके बहुत काम का है। जोड़ने की आपके इसके अंदर मेथड जो कि आपने 9th क्लास में सीखा है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, वही 10th क्लास में है, एकाधिकेन पूर्वेण। देखिए कैसे क्या करते हैं, आपको ये तो पता ही होगा, ये 3 है, इसके ऊपर एक बिंदी लग जाए जिसको बोलते हैं एकाधिक, जिसको बोला जाता है एकाधिक। अब इसको 3 नहीं पढ़ेंगे, ये 4 है, इसका मतलब हो गया 4। अगर मैं ये लिखता हूं तो ये 4, और इसके ऊपर अगर बिंदी लगा देता हूं इसका मतलब 5 हो गया। इसको ध्यान रखना, आप 9th क्लास में सीख चुके हैं, कोई खास बात नहीं है। देखिए जोड़ने की एक उदाहरण लिखता हूं मैं, 3 4 5 6 7 8 9, 3 2 4 5 4 3 2 1 5, इसको मेरे को जोड़ना है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण मेथड से। देखिए क्या करते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये 9th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 6 और 3 9, कुछ दिक्कत नहीं, 9 और 4 13, 10 से ऊपर जाते ही आपको एकाधिक लगाना है अगले वाले अंक पर। 6 और 3 9, 9 और 4 13, यहाँ एकाधिक लग जाएगा, 13 के 3, 3 और 5 8, इसको अपने को जोड़ना है, 5 और 9 14, 10 से ऊपर निकल गया है, ये एकाधिक लग जाएगा, 14 के 4, 4 और 6 10, ये एकाधिक लग गया, 10 का 0, 0 और 1 1, 4 9 13, ये एकाधिक, 13 के 3, 3 और 5 8, एकाधिक, 8 और 2 10, यहाँ एकाधिक नहीं लगेगा क्योंकि 8 हो रहे तो नहीं होगा इसके अंदर एकाधिक। 4 और 9 13, एकाधिक लग गया, 13 के 3, 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, यहाँ एकाधिक लगेगा, 10 का 0। अब इसको प्लस कर लो, 3 और 8 11, एकाधिक, 11 का 1, 1 और 2 3, एकाधिक नहीं लगेगा, 3 और 4 7, ये 1 का 1। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इससे और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। 6 और 9 15, यहाँ एकाधिक लगेगा, 15 के 5, 5 और 8 13, यहाँ एकाधिक लगेगा, 13 के 3, 2 2 और 6 8, 8 और 8 16,
यहाँ एकाधिक लग जाएगा, 16 का 6, 4 और 3 7, 7 और 6 13, यहाँ एकाधिक लग जाएगा, 13 के 3, 5 और 8 13, 0 लगाएगा, एकाधिक लगा तो 13 के 3, 3 और 5 8, ये आंसर आ गया। यानी वैदिक मैथ्स में आपका ये पहला जो बोले तो क्या बोलते हैं, पहला टॉपिक वैदिक मैथ्स का पहला टॉपिक जोड़ना जो आपने सीखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आपके आता है माइनस करना अर्थात घटाना। जोड़ने में ऐसी कोई खास बात नहीं थी, घटाने में आपको परमित्र अंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सोचेंगे परमित्र क्या है, जो 9th क्लास में जिन्होंने पढ़ा है उनको शायद पता हो, और नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ आपको। जिन दो अंकों का योग 10 के इक्वल हो, 10 के बराबर हो, जिन दो अंकों का योग 10 के बराबर हो वो एक दूसरे के परमित्र अंक कहलाते हैं। जैसे 10 का परमित्र होता है 0, 0 का परमित्र 10, आ रहा होगा समझ में। 9 का परमित्र 1, 1 का परमित्र 9, 8 का परमित्र 2, 2 का परमित्र 8, 7 का परमित्र 3, 3 का परमित्र 7, 6 का परमित्र 4, 4 का परमित्र 6 और 5 का परमित्र 5। यानी इन दोनों अंकों का योग 10 के बराबर हो रहा था, ये एक दूसरे के परमित्र अंक कहलाते हैं। घटाने में ये प्रक्रिया काम आएगी। घटाने की दो विधियां हैं आपके, पहली एकाधिक पूर्वेण, दूसरी एक न्यूनन पूर्वेण। तुम्हारे 10th क्लास में एकाधिक पूर्वेण से काम चल जाएगा, एक न्यूनन पूर्वेण में जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब एकाधिक पूर्वेण क्या है, जो देखिए एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको। 5 6 7 3, 4 9 8 5, इसको आपको माइनस करना है, घटाना है। किस विधि से? एकाधिक पूर्वेण विधि से। देखना क्या करते हैं, 3 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, 5 का परमित्र देखना है। 5 का परमित्र 5, 5 में 3 जोड़ दो 8। यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होगी, परमित्र लिया है, उसके आगे वाले यहाँ पर एकाधिक लगेगा। 5 में से 3 नहीं जाता है, 3 का परमित्र 3 में से 5 नहीं जाता है, 5 का परमित्र 5, 5 में 3 जोड़ा 8, एकाधिक लग गया। 7 में से इसको 9 पढ़ेंगे, 9 है, 9 नहीं जाता है, 9 का परमित्र 1, 1 में 7 जोड़ लिया 8, यहाँ एकाधिक। 6 में से 10 नहीं जाता है, 10 का परमित्र 0, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, यहाँ एकाधिक, और 5 में से 5 घटाए 0। चाहे तो लिखते चाहे तो नहीं लिखिए, इसका मतलब 688 आपके आंसर। ऐसे ही परमित्र आपको देखना है और सोल्व करना है। एक एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं, देखिए 3 5 7 9, आप भी बना सकते हैं घर पे से, 2 6 3 5। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना, 9 में से 5 माइनस हो रहा है, एकाधिक लगाने की जरूरत नहीं है, परमित्र देखने की जरूरत नहीं है। 9 में से 5 4, कुछ भी नहीं करना, जैसे अपन सिंपल प्लस करते हैं, सिंपल प्लस और माइनस करते हैं, वैसे आपको इनको करना है। 7 में से 3 घटा लिया 4। मेन बात यहाँ आती है, जैसे 5 में से 6 नहीं जाता है, 6 का परमित्र 4, 4 में 5 जोड़ लिया 9, इसके आगे यहाँ एकाधिक आ जाएगा, 3 में से 3 घटाया 0, ये आपका आंसर घटाना। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा, घटाने में एक लोचा रहता है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अभी सिलेबस चेंज हुआ है तो ये क्वेश्चन हटा दिया गया है, पर पिछले साल जब इस वैदिक मैथ्स का सिलेबस यानी थोड़ा सा सिलेबस इसका हटाया था पहले, तो उसमें एक माइनस करने का एक क्वेश्चन था, घंटा मिनट और सेकंड वाला। तो उसमें अच्छे घूम जाते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझता हूँ, और ये शायद आपके हो सकता है आ जाए बोर्ड में। घंटा मिनट सेकंड, 8 घंटे 27 मिनट 38 सेकंड।
उसको माइनस करना है 5 घंटे 58 मिनट और 49 सेकंड से। देखिए थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको जैसे सिखाया गया है कि परमित्र को 10 में से घटाते तो परमित्र आता है, पर इसमें हल्का सा लोचा रहेगा क्योंकि सेकंड को जब मिनट में बदलते हैं तो 60 का भाग दिया जाता है। अब 60 का मतलब क्या हो गया, 6 × 10, अर्थात ये जो 10 है इसके परमित्र, अगर इसमें परमित्र देखना होगा तो 10 में से माइनस करके फिर परमित्र निकालेंगे। जैसे 9 का परमित्र 1, 8 का परमित्र 2, जैसा मैंने समझाया है। परंतु अगर इसको अगर परमित्र को देखना पड़ा इसका, जैसे 4 का परमित्र, तो इसको परमित्र निकालने के लिए 6 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ता है। यानी 60 के ऊपर जैसे ही 60 या 60 से ऊपर हुआ, इधर 1 मिनट बढ़ जाएगा। जैसे अपन ये नहीं बोल सकते कि 27 मिनट और 60 सेकंड, 60 सेकंड नहीं, फिर जैसे 60 सेकंड होता है तो 1 मिनट बन जाता है, तो 28 हो जाता है। इसलिए इसका जो आधार रहता है वो 60 रहता है, और 60 को जब अपन तोड़ते हैं तो 6 × 10 लिखा जाता है। अर्थात ये रह जाता है कि इसका परमित्र 10 में से माइनस करेंगे, इसका परमित्र 6 में से माइनस करेंगे। कैसे, 8 में से 9 नहीं जाता है, 9 का परमित्र 1, 9 का परमित्र 1, 1 में 8 जोड़ा 9, यहाँ 1 अधिक लग गया। 3 में से 5 नहीं जाता तो 5 का परमित्र 1, 5 का परमित्र 1, इसको 6 में से माइनस करेंगे ना, 1 में 3 जोड़ा 4 और इसके यहाँ 1 अधिक लग गया। अब जैसा इसने किया है, इसका आधार 10 में से है, इसका आधार किस में से है, 6 में से, तो वैसे इसमें लेना है कि 7 में से 9 नहीं जाता है, 9 का परमित्र 1, 1 में 7 जोड़ा 8, यहाँ 1 अधिक लग गया। 2 में से 6 नहीं जाता है, 6 का परमित्र 0, 0 में 2 जोड़ा 2, यहाँ 1 अधिक, और 8 में से 6 घटा लिया 2, यानी 2 घंटे 28 मिनट 49 सेकंड, ये आपके आंसर। इस प्रकार से करना है। ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इस पे आप घर पे। हाँ तो बच्चों, प्लस और माइनस करना आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है गुणा करना। तो आपके 10th क्लास में और 9th क्लास में भी आरबीएससी गुणा करने की आपकी 4 विधियां हैं यहाँ पे। एकाधिकेन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण, सूत्र ऊर्ध्वतिर्यज्ञाम, निखिलम। ये चारों विधियां आपके 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है। इस विधि को देखते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण कहाँ लगती है, कब लगाते हैं एकाधिकेन पूर्वेण, हर एक में नहीं लगती। इसमें एक ट्रिक्स है जो मैं बताऊंगा। जैसे अगर आपको 35 का होल स्क्वायर करना हो, 35 का होल स्क्वायर, इसकी ट्रिक्स के आधार पे बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, इस मेथड से हो जाता है। आपको दहाई अंक देखना है 3, उसको अगले वाले अंक से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 4 से किया 12 और उसके आगे 5 का होल स्क्वायर 25 लगा दो, यानी 35 का होल स्क्वायर, अर्थात 35 को 35 से गुणा करने पर 1225 आता है। इसी प्रकार 45 का होल स्क्वायर भी आप सीख सकते हो। दाई अंक 4 है, 4 को अगले वाले अंक से मल्टीप्लाई करना है 5 से, 4 बजे 20 और उसके आगे लगा दो 25। एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा हर किसी में नहीं हो सकता। 2 उदाहरण बता रहा हूं मैं। 26 × 24। इसमें देखिए आप, ये जो अंतिम अंक हैं ये, इनको बोला जाता है चरम अंक, इनको कहा जाता है चरम अंक। इसमें क्या होता है, एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा करने का एक प्रतिबंध है कि चरम अंकों का योग 1, 10, 100 या 1000 के रूप में आना चाहिए, और बचे हुए अंक जो हैं ये निखिलम अंक कहलाते हैं। ये आपस में इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी एकाधिकेन पूर्वेण लगता है, बाकी नहीं लगता। एक बार और समझिए।
अगर मैं कहूँ एकाधिक पूर्वेण इसमें नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि चरम अंकों का योग देखिए आप, चरम अंक यानी लास्ट वाले अंक, उनका योग 8 आ रहा है, नहीं लगेगा। आप कहेंगे इसमें लग जाएगा, चरम अंकों का योग 10 है, हाँ ठीक है, पर दूसरी कंडीशन भी अप्लाई है, ये दोनों अंक आपस में बराबर होने चाहिए। बोले तो निखिलम अंक आपस में बराबर होने चाहिए, नहीं लगेगा इसके अंदर। अच्छा, और उदाहरण लेते हैं। इसके अंदर आप ये देखेंगे कि चरम अंकों का योग 10 आ रहा है, ठीक है, फिर कहोगे निखिलम अंक बराबर नहीं है। अच्छा, एक बात और करते हैं, चरम अंक इन दोनों को मान लेते हैं, ऐसा माना जा सकता है। 0 और 0,4 को जोड़ा तो 100 आया, और बचे हुए निखिलम अंक आपस में बराबर है, तो इसमें एकाधिक पूर्वेण लगेगा। इसका अपन उदाहरण देखते हैं। पहले छोटे उदाहरण देखेंगे, जैसे 26 को 24 से गुणा करना, एक ही तरीका है इसका। निखिलम अंक 2 इंटू निखिलम अंक का एकाधिक यानी 2 आ रहा है तो गुणा कर लेंगे 3 से, ओब्लिक लगाएंगे, फिर चरम अंकों का गुणा इधर कर लेंगे 6 इंटू 4, 2 तिया 6, 6 चौक 24, अब इनको मिला लेंगे 624। आप इनको गुणा करने पर ये पाएंगे। आप इन दोनों को गुणा करके देख सकते हैं कि उत्तर की जांच होने का एक तरीका हो जाएगा कि आप उत्तर की जांच एग्जाम में जाए तो इसे कर सकते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 104 इंटू 196, जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसमें चरम अंक अगर आप ये मानोगे निखिलम अंक आपस में इक्वल नहीं है तो ऐसे नहीं होगा। आगे आएंगे, 0 और 0,4 जोड़ लिया, 100 आ गया, और बचे हुए अंक आपस में बराबर है, इसका ऐसे करेंगे। निखिलम अंक 1 इंटू एकाधिक 2 ओब्लिक 0,4 इंटू 96। इस जीरो का बहुत महत्व है, इसको डिलीट नहीं मारना है, हटाना नहीं है इसको। 2 एकम 2, ये जीरो रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो या गुणा कर लो। 4 छंग 24, 4 9 36 और 2 38, मिला लो 20384, ये आपके आंसर। आप चाहें तो इसको इससे गुणा करके आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ये आपके सूत्र एकाधिक पूर्वेण। इसमें कुछ भिन्न वाले सवाल भी आ जाते हैं, जैसे ये कोई एग्जाम्पल आ गया भिन्न वाला, 25 सही 1/4 इंटू 25 सही 3/4। ये भी एकाधिक पूर्वेण द्वारा हो सकता है। इसमें इन दोनों को चरमांक मान लो, इनको जब जोड़ोगे इनका योग करोगे तो 1 आएगा, ये से 1/4 प्लस 3/4, चरमांकों का योग 1 आ रहा है और बचे हुए आपस में बराबर है, तो इसमें एकाधिक पूर्वेण लगेगा। तरीका क्या है, 25 इंटू 25 का 1 अधिक 26 ओब्लिक चरमांकों का गुणा 1/4 इंटू 3/4, इसमें भी हो जाएगा आराम से। 25 छंग 150, 15 25 गुना 50 और 15 65, 3 एकम 3, 4 चौक 16, इनको मिला लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको सोल्व करते हुए अच्छा भी लगता है, मन को अच्छा फील होता है। चलो क्वेश्चन ना तो रहे, तो वैदिक गणित ये चीज है, बहुत सिंपल वैदिक गणित है, कोई खास बात नहीं है, हल्की सी प्रैक्टिस जरूर चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल आप घर पे बना के आप खुद इसका रिवीजन कर सकते हैं। बना लिया एग्जाम्पल, रिवीजन करो, बना लिया एग्जाम्पल, रिवीजन करो, क्योंकि तुम्हारे जो 2019 के अंदर जो संस्करण नया आया है उसके अंदर एग्जाम्पल इसके कम दे रखे हैं। तो मेरी सलाह मानो 2018 की बुक ले लो, वैदिक मैथ्स
2018 वाली बुक में से लेसन नंबर फर्स्ट है, उसमें 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। तो 1.2 और 3 में से तो सिलेबस से हट गया है, और 1.1 और 1.4 ये पढ़ने लायक टॉपिक हैं, आप उनमें से पढ़िए। उसके बाद 2020 का जो नया संस्करण है, नई बुक है, उसके क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, सबसे अच्छा यही है। 2020 जो न्यू संस्करण वाली बुक है उसमें इन क्वेश्चंस के एग्जाम्पल बहुत कम है, आप एक आधा एग्जाम्पल है तो पूरा कर भी नहीं पाओगे, पूरी विद्या बताई भी नहीं गई है इसके अंदर, परंतु एग्जाम में आता है। अब उसके अंदर प्रश्नावली केवल एक दे रखी है और उसमें 19 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के अंदर जो समीकरण वाले हैं वो एग्जाम्पल में दे रखे हैं। उटपटांग बुक है कुल मिला के, लेसन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, बाकी तो कोई चेंजेस नहीं है। तो मेरी सलाह यही है कि आप 2018 की कोई ओल्ड बुक हो वो ले लो, न्यू बुक भी लेनी है, ओल्ड बुक भी लेनी है। ओल्ड बुक से आपको वैदिक गणित का एक बार रिवीजन करना है। आप चाहें अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं हो तो फोटोस्टेट कॉपी करके, जीरोक्स कॉपी करके आप वो बुक आप घर पे रख सकते हैं, और उसमें वैदिक गणित का अच्छा मिलेगा आपको मैटर। तो अपन ने गुणा करने की एक विधि देखी, एक अधिकेन पूर्वेण। कंडीशन क्या है? चरम अंकों का योग 1, 10 या 100 के इक्वल होना चाहिए, और निखिलम अंक यानी बचे हुए आपस में इक्वल होने चाहिए। तो अपने को लगानी है सूत्र एक अधिकेन पूर्वेण। वैसे एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि इस मेथड द्वारा आप सोल्व कीजिए क्वेश्चन को, परंतु लिखा हुआ नहीं आया तो फिर बच्चा कंफ्यूज किस मेथड से करें। तो मेरे पास तो इसकी ट्रिक्स है और काफी एक्सपीरियंस है, और वैदिक गणित का तो ईश्वर की कृपा है कि देख लीजिए बिना बुक लिए समझा रहा हूँ मैं आपको। अभी तक बुक नहीं खोली है मैंने, और यकीन मानिए पूरा टॉपिक वैदिक मैथ्स का बिना बुक खोले समझा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, अच्छा समझ में आएगा। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है एक न्यूनन इम्प्रूवमेंट। एक न्यूनन इम्प्रूवमेंट। अब इसमें क्या होगा, एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 25 इंटू ये दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करना है। इसमें एक संख्या ये गुणक कहलाता है, गुण्यांक कहलाता है। तो इसमें आप ये समझिए कि एक जो अंक है 9 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसमें देखिए अब इसको किस विधि से हल करेंगे तो देखना, 9th क्लास में भी सीखी है आपने। 25 उसमें से एक कम करना है, 1 माइनस करना है, एक न्यूनन एक कम करो, ऑब्लिक इसको लिखना है 9 9 9 और माइनस करना है। 25 में से एक माइनस किया, 24 लिख देना है यहाँ पे। एक बार और देखिए, 25 एक कम करना है, ऑब्लिक 9 9 9 उसमें से 25 में से एक माइनस किया, 24 यहाँ लिख दीजिए। 25 माइनस 1 24 ऑब्लिक माइनस कर लीजिए और इनको मिला लीजिए। अच्छा, इसका एक मेथड और है जो आपको मैं बताता हूँ, इसमें उलझोगे नहीं आप। 25 माइनस 1 24 ऑब्लिक हटा दीजिए, 9 9 9 माइनस 24। अब आप माइनस कीजिए, कोई सा भी क्वेश्चन हो इस मेथड से हो जाएगा आपके, क्योंकि जब 9 9 9 ये अंक ज्यादा हो जाते हैं, ये अंक कम होते हैं, फिर माइनस करने में दिक्कत आती है। अगर मैं कहूँ लीजिए 9 कर दिया और यहाँ इसमें से माइनस कीजिए, फिर मिलाना पड़ता है। तो टीचर क्या करता है, इसको दो तरीकों से बताता है, दो मेथड से समझाता है। जब ये वाले अंक ज्यादा हो तो फिर माइनस करके ओब्लिक लगा के हटाता है, और अगर ये वाले कम हो तो फिर पहले ओब्लिक हटाता है, उसके बाद फिर माइनस करता है। तो अपन एक काम करते हैं, ओब्लिक पहले ही हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक मेथड हो जाएगा और इजी वे में सोल्व हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, 25 इंटू 9 9 9 25 है, इसका क्या करना है, 25 माइनस 1 ऑब्लिक 9 9 9 उसमें से 24 माइनस करना है। 25 माइनस 1 24 ऑब्लिक हटा दीजिए, 9 9 9 माइनस 24
अब इसको माइनस कर लीजिए, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 2 7, 9 के 9 4 2, ये आपके आंसर। इसको बोलते हैं एक न्यूनन पूर्वेण। तो आपने दो मेथड सीखे हैं अभी, गुणा करने के दो मेथड सीखे हैं। तुम्हारे 10th क्लास में वैदिक मैथ्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, घन। वर्ग और घन निकालने के निखिलम मेथड है जो मैं बता दूंगा आपको। उसके अलावा एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण, उनको सोल्व करने की दो विधियां हैं, परावर्त्य विधि है और शून्य साम्य समुच्चय विधि है। एक बार और देख लीजिए, वैदिक गणित का क्या सिलेबस है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, घन और समीकरण। ये टोटल कितने नंबर की आती है, 4 नंबर के पूछे जाएंगे क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के अंदर। कैसे, एक एक नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? चलिए सर, तो अब अपन आगे चलते हैं। इसको वापस और एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है समझाने की, क्योंकि 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है और इसका एग्जाम्पल खूब है एक, और घर पे आप 2-3 एग्जाम्पल से आप इसको और अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। एकाधिक पूर्वेण हो गया, एक न्यूनन पूर्वेण हो गया। अब नेक्स्ट आता है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। अब इसके अंदर क्या करना है, जो देखिए तीसरी विधि है गुणा करने की, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। इसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, जैसे एकाधिक पूर्वेण द्वारा गुणा करने की कंडीशन रहती है, चरम अंक आपस में इक्वल होनी चाहिए, निखिलम अंक बराबर होनी चाहिए। एक न्यूनन पूर्वेण में गुण्यांक जो है, गुणक और गुण्यांक है वो उसमें नौ ही आना चाहिए एक न्यूनन पूर्वेण में। ऊर्ध्व तिर्यक में किसी भी क्वेश्चंस को, मतलब कोई भी नंबर हो आप सोल्व कर सकते हो, इसलिए कोई कंडीशन नहीं है। आपको बोलते हैं ऊर्ध्व तिर्यक मेथड से कीजिए, तो सारे क्वेश्चन इस मेथड से हो सकते हैं, पर मोस्टली 3 डिजिट वाले या 4 डिजिट वाले नंबर ही आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। आगे 5 डिजिट वाले आ ही नहीं सकते। जैसे इसके अंदर अगर मैं आपको कहूँ कि 36 को गुणा करना है 25 से, 2 अंक है, इधर भी 2 अंक हो सकता है, इधर 3 अंक को पहले 2 अंक वाला बता देता हूँ सॉल्यूशन। आपको इसको ये ऐसे लिखना है, 36 25, ये लाइन बना देनी है ऐसे। देखिए 36 25, अब इसमें आप कॉलम देखिए, कितने कॉलम है, 2, तो 2 कॉलम है, तो इसको एक ट्रिक्स बताता हूं मैं, 1 2 1, ये ट्रिक्स है। अगर 3 कॉलम हो तो 3 कॉलम हो तो उसकी ट्रिक्स बनेगी 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। अगर 4 कॉलम हुए तो 1 2 3 4 3 2 1, ये बने। 4 से आगे 5 वाला तो आ ही नहीं सकता कॉलम, कॉलम काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, और इसमें आता है कुल 2 नंबर का क्वेश्चन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिलेबस के अंदर क्वेश्चन कितने मार्क्स के आ रहे हैं, एक और 2 नंबर, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा नहीं, 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो ज्यादा बड़े में नहीं जाना है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं को देखना है। तो अपन इसमें देखेंगे 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले। जैसे ये 2 अंक वाला है 36 25, अब इसमें क्या करेंगे, इस कॉलम को लिखो 3, एक लाइन छोड़ देना बीच में। अब आप दोनों को लिखेंगे 3 6 2 5, ये ऐसे क्रॉस कर देंगे, और अब सिंगल इधर लिख देंगे 6 5, ये क्रॉस करेंगे, यहाँ लगाएंगे इक्वल। देखो ये लगा देना जरूरी है, और क्वेश्चन जो है आप अच्छे तरीके से सेट करके फिर लिखना। फर्स्ट इम्प्रेस इज द लास्ट इम्प्रेस, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से सेट करना आपको आना चाहिए। देखिए इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना, 3 दूना 6 ओब्लिक 3 को 5 से किया 15 प्लस 6 को 2 से किया 12 ओब्लिक 6 पंजे 30, 6 ओब्लिक 15 और 12 को जोड़ दिया 27 ओब्लिक 30। अब यहाँ पे ये रूल आता है कि यहाँ और यहाँ एक अंक ही होना चाहिए, 2 अंक नहीं आने चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसके लिए क्या तरीका है,
आप चाहें तो ये तरीका सेट कर सकते हैं। 30 का 0, ये कैरी 3 हो जाएगा ऊपर, यानी हासिल के 3 आ जाएंगे। 27 3 30 के 0, हासिल के 3 6 9, ऐसे भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। 6 2 7 3 0, ये थोड़ा नीचे ले लिया। अब इसको आगे प्लस कर दो। 6 और 2 8 ओब्लिक 7 और 3 10 ओब्लिक 0। अब इसमें देखिए यहाँ 2 अंक है, वापस वही प्रक्रिया अपनाइए। 8 1 0 0। अब इसको कर लीजिए। 8 और 1 9 0 0। अब इनको मिला लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 2 अंक वाले थे। अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसके अंदर 3 अंकों वाले। 3 अंकों वाले में भी यही प्रक्रिया अपनानी है अपने को। इसको मिटा देता हूँ मैं, थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए। 2 5 6, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 2 1 से। तरीका वही है, पहले आप यहाँ लिख दीजिए हल या सॉल्यूशन। 256 321, ये लाइन ठीक थी। अब इसके मैंने बताया था आपको, देखो 1 2 3 कॉलम आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1, ये से पहला कॉलम। 2, एक लाइन छोड़नी है 3, फिर दूसरा, इन दोनों को लीजिए 2 5 3 2, फिर तीनों को एक साथ ले लीजिए 2 5 6 3 2 1। अब इसमें ये करेंगे, देखिए बोर्ड से। अब आप इसको छुपाइए, इन दोनों को ले लीजिए 5 6 2 1। अब आप सिंगल ले लीजिए 6 1। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो और वैसा का वैसा तरीका अपनाना है जैसा मैंने अभी बताया था पहले वाले इक्वेशन में। 2 दिया 6 ओब्लिक 2 दूनी 4 प्लस 5 दिया 15, 2 एकम 2 प्लस 5 दूनी 10 6 दिया 18, 5 एकम 5 प्लस 6 गुना 12 ओब्लिक 6 गुना 6। और वही तरीका रहेगा प्लस करके, और वही जो मेथड मैंने पहले बताया है वैसा वैसा इसको सोल्व करना है। इसी प्रकार से जो 4 अंक वाले आते हैं उसमें वही करना है 1 2 3 4 3 2 1। उम्मीद है समझ में आया होगा। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप घर पे बना के मन से बना के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डू प्रैक्टिस बी परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट ही बनाएगी और बिना प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं। विदाउट प्रैक्टिस यू आर नथिंग। तो प्रैक्टिस करनी है घर पे। और ये वीडियो में यही आपको क्लियर करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो के अंदर मैं इसकी गुणा करने वाली एक निखिला मेथड बताऊंगा मैं आपको गुणा करने वाला, और भाग देने की जो 3 मेथड है वो बताऊंगा मैं। धन्यवाद।